एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक इकोनॉमिक्स। 1. अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। 2. एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ। 3. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेगना फ्रिश। 4. किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 5. भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। 6. मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। 7. बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? जहां न आयात हो और न निर्यात। 8. मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन किसने किया? महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। भारतीय अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाएं। 9. भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 10. योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। 11. भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड-डोमा मॉडल। 12. प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास। 13. दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? P.C. महलनोबिस मॉडल। 14. गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 15. भारत में योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? 1966-1969। 16. नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बैंकिंग और मौद्रिक नीति, बैंकिंग और फाइनेंस। 17. भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। 18. RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 19. RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 20. भारत में 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। 21. भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। 22. बुल और बेर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार। 23. भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। 24. नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982। 25. भारत में GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली और सूचकांक। 26. GDP का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। 27. किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति आय। 28. लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय का वितरण विषमता। 29. ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी भी अधिक हो, क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। 30. भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। 31. हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय, राजकृष्ण द्वारा दिया गया शब्द। 32. भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? कैलोरी खपत, उपभोग व्यय। कर और विदेशी व्यापार। 33. किस प्रकार के कर को लंगर कर भी कहा जाता है? सीमा शुल्क। 34. प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? आयकर, निगम कर। 35. अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? GST, उत्पाद शुल्क। 36. भारत का सबसे अधिक व्यापार किस देश के साथ होता है? चीन, अमेरिका, वर्षानुसार बदलता रहता है। 37. विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, DC। 38. IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1945। 39. ट्रिप्स और ट्रिम्स का संबंध किससे है? WTO, विश्व व्यापार संगठन। 40.
भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक कौन है? आरबीआई। राष्ट्रीय आय और गणना। 41। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? गिरावट व्यय। 42। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी 1867-68। 43। दादाभाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में धन के निकास ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 44। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। 45। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। 46। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र टर्शरी सेक्टर। 47। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। मुद्रास्फीति और मुद्रा। 48। जब वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। 49। भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई। 50। मुद्रा के विमुद्रीकरण डेमोनेटाइजेशन का अर्थ क्या है? पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद करना। 51। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है? 3 बार 1946, 1978, 2016। 52। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। 53। सस्ती मुद्रा चीप मनी का अर्थ क्या है? कम ब्याज दर पर ऋण मिलना। 54। मुद्रा की वह मात्रा जो संचलन में होती है क्या कहलाती है? M1, M2, M3, M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। शेयर बाजार और प्रतिभूति स्टॉक मार्केट। 55। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 1875। 56। BSE के सूचकांक को क्या कहा जाता है? सेंसेक्स। 57। निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। 58। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? 1988। वैधानिक दर्जा 1992 में। 59। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कौन सा खाता अनिवार्य है? डीमैट खाता डीमैट अकाउंट। 60। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। 61। ब्लू चिप कंपनियां किन्हें कहा जाता है? आर्थिक रूप से मजबूत और बड़ी कंपनियां। कृषि और ग्रामीण विकास एग्रीकल्चर। 62। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? M.S. स्वामीनाथन। 63। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। 64। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। 65। श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन थे? वर्गीज कुरियन। 66। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP। 67। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन। 68। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBS की स्थापना किस वर्ष की गई? 2 अक्टूबर 1975। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विविध। 69। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। 70। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। 71। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस। 72। ब्रिक्स बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। 73। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। 74। गिफिन गुड्स क्या होती हैं? वे घटिया वस्तुएं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। 75। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? राजनीति और प्रशासन। 76। ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र।
77। भारत का पहला पूर्ण जैविक ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम। कर प्रणाली और राजकोषीय नीति। 78। लाफर वक्र लाफर कर्व क्या दर्शाता है? कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध। 79। भारत में आयकर इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। 80। वैल्यू एडेड टैक्स वैट सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? फ्रांस 1954। 81। भारत में सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू हुआ? हरियाणा। 82। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? कंपनियों की शुद्ध आय पर। 83। टैक्स हेवन देश किसे कहते हैं जहां कर की दरें बहुत कम या शून्य होती हैं? 84। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट। 85। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? अनुच्छेद 112। 86। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम चेट्टी। 87। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई 10 बार। 88। शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजटिंग के जनक कौन है? पीटर पायर। 89। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कब लागू किया गया? 1987-88 में। 90। जेंडर बजटिंग का अर्थ क्या है? महिलाओं के लिए अलग से बजट आवंटन। 91। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट क्या है? कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर का अंतर। बैंकिंग, बीमा और वित्तीय बाजार। 92। IFSC कोड में कितने अंक अक्षर होते हैं? 11। 93। बैंकिंग क्षेत्र में NPA का पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। 94। चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? जारी होने की तिथि से 3 महीने। 95। भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? IRDAI। 96। LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956। 97। मुद्रा बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराना। 98। बचत खाता पर ब्याज दरों का निर्धारण कौन करता है? स्वयं संबंधित बैंक। 99। व्हाइट लेबल ATM क्या है? गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित ATM। 100। भारतीय मुद्रा के लिए रुपए चिन्ह किसने डिजाइन किया था? D उदय कुमार 2010। 101। KYC का पूर्ण रूप क्या है? नो योर कस्टमर। 102। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। 103। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है? बाजार में तरलता लिक्विडिटी कम होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम या WhatsApp चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।